हेलो कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज मैं एक समीकरणों के लिए कि समीकरण युगपत समीकरणों का हल कब निकलता है, कब नहीं निकलता है और कब अनंत रूप में निकलता है, इसी कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ आपके लिए। तो इससे सबसे पहले हम समीकरणों का मानक रूप लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कोई भी समीकरण जब होता है उसकी हम सर्वप्रथम इस मानक रूप से तुलना करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y इक्वल टू 1, ये दूसरा समीकरण है। तो ये समीकरण आपको पता है इसमें x का गुणांक, y का गुणांक और कांस्टेंट राशि तीनों एक ही साइड में होनी चाहिए और 0 दूसरी साइड में होना चाहिए, जबकि इसमें जो कांस्टेंट राशि है वो इधर की साइड में। तो पहले हमको समीकरण को मानक रूप में बदलना पड़ेगा। जैसे इसको हम बदलेंगे समीकरण नंबर 1 को, तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 हुआ आपका। और 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 होगा। अब हम सीधे इसकी तुलना समीकरण नंबर 1 की तुलना इससे करेंगे। तो x में हम गुणांक देखते हैं। आपको दिख रहा है x में कोई गुणांक नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब एक गुणांक है। तो a1 का मतलब हो गया यहाँ पर 1। इसी प्रकार b1 जो y का गुणांक है, इसमें y का गुणांक 2 है, तो b1 इक्वल टू 2। और c1 जो कांस्टेंट राशि है वो है माइनस 5। देखो सब में प्लस का निशान लग रहा है, इसलिए हम चिन्ह सहित लेंगे। इसमें प्लस था तो प्लस अपन ने प्लस 1 प्लस 2 और माइनस 5, प्लस का निशान लगाते ही नहीं है अपन। तो c1 इक्वल टू माइनस 5 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 की तुलना करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 से प्राप्त था, समीकरण नंबर 2 से प्राप्त। 2 से क्या है, 3x a2x, तो a2 इक्वल टू कितना आ गया 3 का गुणांक हो रहा है। और b2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस y है, माइनस y इक्वल टू y, माइनस y का मतलब माइनस 1 से y को गुना हो रहा है। और c2 इक्वल टू माइनस 1, ये इसका आ गया। अब हम कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस नंबर 1 ये क्या कहती है हमारी कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। यदि तीनों ही बराबर आ जाएं तो इसके अनंत हल होंगे। अब इसमें इस कंडीशन में हम देखते हैं, यहाँ पर दूसरी कंडीशन पहले लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले समीकरण के x के गुणांक में दूसरे समीकरण के x के गुणांक का भाग देने पर a1 बटे a2 जो आए, इसी प्रकार पहले समीकरण के y के गुणांक में दूसरे समीकरण के y के गुणांक देने पर b1 बटे b2 जो आए वो दोनों आपस में बराबर नहीं हों, तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है इसका हल निकलेगा, और अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक ही हल निकलेगा। कंडीशन नंबर तीसरी है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। a1 बटे a2 ये गुणांक और y का गुणांक बराबर हों, लेकिन कांस्टेंट गुणांक के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। अब हम इस समीकरण में देखते हैं कि इसमें क्या है। इस समीकरण के अंदर a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे a2 इक्वल टू a1 का मतलब 1 और a2 का मतलब आ गया अपन का 3, 1 बटे 3। और b1 बटे b2, b1 का मतलब 2 और b2 का मतलब माइनस 1। c1 बटे c2, c1 का मतलब माइनस 5 और c2 का मतलब माइनस 1। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि a1 बटे a2 1 बटे 3, b1 बटे b2 2 माइनस 1,
तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन नंबर दूसरी फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण को हम हल करेंगे तो इसका हल निकलेगा, इसको हम हल कर सकते हैं। तो ये कभी कभी समीकरण में आ जाता है और 10th क्लास में आता है कि समीकरण को पहले देखिए, कंडीशंस फॉलो करिए और फिर फॉलो के बाद हल करिए। तो इन कंडीशनों को अपन देखेंगे। इन कंडीशनों में से यदि दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ही समीकरण का हल अद्वितीय निकलेगा। पहली कंडीशन में अनंत हल निकलेंगे, तीनों बराबर हो गए तो उसके अनेकों हल निकल जाएंगे, और अपन तीसरी कंडीशन देखेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब इसको हम थोड़ा सा, मैं इसको आपको ग्राफी मेथड से बता देता हूँ। आपने 9th क्लास में ग्राफी मेथड पढ़ा है। ग्राफ मेथड में ये है कि लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण क्या होते हैं, जिन समीकरणों को ग्राफ पर ट्रेस करने पर एक रेखा बनती है उसको हम लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण कहते हैं। तो इन दोनों समीकरणों से एक रेखा बनेगी। अब इस कंडीशन में अपन देखेंगे, यदि रेखा ऐसी बने कि एक दूसरे पर संपाती हो जाए, जैसे ये रेखा और दूसरी रेखा इसके ऊपर, तो अपन जानते हैं समीकरण, दोनों रेखाओं का हल कहाँ से निकलता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं, काटती हैं। अब ये अनंत जगह पर टच कर रही हैं, संपाती हैं, तो इसका अनंत हल निकलेगा। ये कंडीशन नंबर 1 का मतलब है। कंडीशन नंबर 2 का मतलब क्या है कि रेखाएं एक दूसरे को काटें और केवल एक बिंदु पर ही काटें, तो वो अद्वितीय हल निकलेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, रेखा एक दूसरे को काटे ही नहीं, इसका मतलब पैरेलल हों, समांतर हों, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।